आज की कहानी है मायके से अच्छा ससुराल। शीतल रसोई में सो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आती है और उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाते हुए कहती है, उठ गई महारानी, कितनी देर तक सोएगी, तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। तो इस पर शीतल कहती है, माँ एक तो रात को मच्छर काट रहे थे, ऊपर से इस रसोई में इतनी भयंकर गर्मी, नींद ही नहीं आई। अब सुबह जब थोड़ी सी ठंडक हुई है, जब जाके आँख लगी है, इस गर्मी में यहाँ सोया नहीं जाता। कम से कम यहाँ एक पंखा ही लगवा दीजिए। आपने मेरा कमरा छोटी को दे दिया और मुझे रसोई में रहने के लिए बोल दिया। अब मैं यहाँ कैसे सोऊं? गर्मी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से गैस का भभका, नींद बहुत मुश्किल से आती है यहाँ। तो इस पर उसकी छोटी बहन जिया कहती है, देखा मम्मी, अब इस महारानी को यहाँ पंखा भी चाहिए। तो इस पर उसकी सौतेली माँ कहती है, अरे ओ जाके काम कर ले अपना, वरना तुझे सुला दूंगी महल में। यहाँ सोने के लिए तुझे जगह दे दी वही बहुत है, और ये शुक्र मना इस घर में रहने दे रही हूँ। मन तो ऐसा करता है तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूँ। बड़ी आई है लावारिस कहीं की। शीतल रामप्यारी की सौतेली बेटी थी और जिया उसकी अपनी बेटी थी, इसीलिए वो दोनों में भेदभाव करती थी। रामप्यारी शीतल को दोबारा डांटते हुए कहती है, मेरी बेटी को भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दे इसके लिए। अपनी माँ और बहन के कड़वे शब्द सुनकर शीतल रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसते हुए भगवान से शिकायत करती है, हे भगवान, तूने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीना? मेरा क्या कसूर था? ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा? मेरी माँ को छीनकर तूने अच्छा नहीं किया। बेटी के लिए तो मायके का आंगन खुशियों से भरा होता है, फिर तूने मेरे तकदीर में कांटे क्यों लिखी हैं भगवान? और वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ और बहन के लिए खाना बनाती है। फिर वो खाना बनाकर उन दोनों के लिए परोस देती है। जब उसकी माँ और बहन खाना खाने लगते हैं तो उसकी बहन उससे कहती है, ओ गॉड, कितना ऑयल है, इतनी गर्मी और ऊपर से आलू के पराठे। तू मेरा फिगर खराब कराना चाहती है क्या? मैं नहीं खाने वाली ये सब। तो इस पर शीतल कहती है, जिया मेरी प्यारी बहन, तू नाराज मत हो, अगर तुझे आलू के पराठे नहीं खाने तो मत खा। देख मैंने तेरा फेवरेट वाइट सॉस पास्ता बनाया है। तो इस पर जिया कहती है, देखा माँ कितनी चालाक है ये, खुद को बचाने के लिए झट से पास्ते का नाम ले दिया, कहीं आलू के पराठे से इसे डांट ना पड़ जाए। इतना कहकर जिया गुस्से से उठती है और चलकर अपनी हाई हिल की नोक से शीतल के पैर में चुभा देती है, जिसके कारण शीतल को दर्द होता है और वो दर्द से कर्राते हुए कहती है, ओए माँ कितना दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही हो जिया तुम? तो जिया कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो शीतल उससे फिर कहती है, जिया तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने जानबूझकर किया है। इस पर उसकी सौतेली माँ उठती है और शीतल को जोर का चाटा लगा देती है और कहती है, चुप कर, मेरी बेटी को झूठा साबित करने पर तुली है, गलती से पैर क्या जरा सी नोक लग गई, इसकी तो जान निकलने को हो जाती है। और वो इतना कहकर शीतल पर दोबारा हाथ उठाती है तो शीतल अपनी सौतेली माँ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बस माँ बहुत हुआ, आपने बहुत अन्याय कर लिया। आप जब से इस घर में आई हैं मेरे साथ हमेशा अन्याय करती ही आई हैं। मैंने हमेशा आप में अपनी माँ की छवि देखने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। किसी ने सच ही कहा है कि सौतेली माँ सौतेली होती है, सगी माँ कभी नहीं बन सकती। इतनी देर में उसके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं और शीतल को अपनी माँ से ऐसे जुबान लड़ाते हुए देखकर गुस्से में हो जाते हैं। उसकी सौतेली माँ भी रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, देखा महेश, देखा तुमने, ये लड़की कितनी जुबान लड़ा रही है। सौतेली हूँ तो क्या हो गया, मैंने जिया में और शीतल में कभी फ़र्क नहीं किया, लेकिन ये तो मुझे अपनी माँ मानती ही नहीं। मैं इसे कितना भी बेटी समझ लूँ, माना कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन क्या अपनी माँ की ये दो डांट भी नहीं सुन सकती? अरे इसे जब माँ की डांट ही सहन नहीं होती तो ये ससुराल में जाकर सास के नखरे कैसे झेलेगी? उसकी माँ रामप्यारी से ये सब सुनकर उसके पिताजी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो चाबुक लेता है और शीतल की पिटाई करना शुरू कर देता है और उसे पीटते हुए कहता है, एक तो पैदा होते ही मेरी बीवी को खा गई, ऊपर से मेरी दूसरी पत्नी के साथ जुबान लड़ा रही है, तेरी इतनी हिम्मत, चल तुझे मैं बताता हूँ। और वो शीतल को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है,
अब ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तेरी शादी हो जाएगी। इसी सप्ताह तेरे लिए एक लड़का देखकर चटमंगनी पट ब्याह कर दूंगा और ससुराल जाकर तुझे नानी याद आएगी। फिर वो अपने पंडित और घर संबंधियों से कह देता है कि शीतल के लिए कोई ऐसा लड़का देखे जहां उन्हें दहेज न देना पड़े, और ऐसा लड़का मिल भी जाता है। राजीव और उसके परिवार वाले शीतल को ब्याह कर ले जाते हैं, लेकिन दहेज नहीं लेते। शीतल जब अपने ससुराल पहुंचती है और वहां जाकर उनके आलीशान और अमीर घर को देखती है तो मन ही मन सोचती है, अरे ये लोग तो बहुत पैसे वाले हैं। मेरे माँ बाबू जी ने मुझे यहाँ शादी करके भेज तो दिया, अब ये मुझे हमेशा दहेज न देने के ताने मारेंगे, मैं कैसे रह पाऊँगी। दरवाजे पर उसकी सास आरती की थाली लेकर खड़ी थी तो वो उन दोनों की आरती उतारती है और कहती है, बहू इस कलश को पैर से गिराकर अपना गृह प्रवेश करो। तभी उसकी ननद पूजा और जेठानी सौम्या वहाँ फूलों की थाली लिए आते हैं और शीतल से कहते हैं, 1 मिनट भाभी 1 मिनट, और वो वहाँ दरवाजे से लेकर उसके कमरे तक फूलों की लाइन लगा देते हैं। और फिर उसकी जेठानी कहती है, अब गृह प्रवेश करो देवरानी जी। अपनी ननद और अपनी जेठानी से इतना प्यार भरा स्वागत देखकर शीतल की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि उसने ऐसे स्वागत की उम्मीद ही नहीं की थी। उम्मीद करती भी कहाँ से, बेचारी की सौतेली माँ आई थी तब से उसने अपमान ही झेला था। वो घर में प्रवेश करती है तो उसकी जेठानी की बेटी डोली उसे एक ग्रीटिंग कार्ड देते हुए कहती है, वेलकम टू द फैमिली चाची, आपका घर में स्वागत है और ये ग्रीटिंग कार्ड मेरी तरफ से है चाची। और फिर उसके बाद उसके ससुर उसे एक गिफ्ट देते हुए कहते हैं, बहू तुम्हारा इस घर में स्वागत है और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन मुझे ससुर मत समझना, मुझे अपना पिता ही समझना, और इस घर में सब मुझे बाऊजी कहते हैं, आज से तुम भी मुझे बाऊजी ही बुलाओगी। फिर शीतल अपने पति दीपक के साथ अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे को फूलों से सजा देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे बहुत पसीने आ रहे थे, जिससे दीपक उससे कहता है, अरे शीतल तुम्हें तो बहुत गर्मी लग रही है, तुम चिंता मत करो, कल ही मैं एसी का इंतज़ाम कराता हूँ और मैंने अपने कबर्ड का एक कॉर्नर खाली कर दिया है, तुम अपने कपड़े उसमें रख सकती हो। और मुझे बेड के राइट साइड में ही सोने की आदत है, लेकिन तुम्हें जहाँ कंफर्टेबल लगे तुम वहाँ सो जाना, अपने मन में किसी भी तरह की झिझक मत रखना। अपने पति से प्यार भरा बर्ताव देखकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो दीपक उससे पूछता है, अरे शीतल तुम रो रही हो, क्यों? तो शीतल उसे बताती है, दीपक जी आप बहुत अच्छे हैं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप जैसा हमसफ़र मिला है। उसके बाद शीतल दीपक के गले लग जाती है और फिर वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। अगले दिन शीतल सुबह 5 बजे उठकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है तो उसके बर्तनों की आवाज़ से उसकी सास की नींद खुल जाती है और वो रसोई में आकर शीतल को काम करते हुए देखकर कहती है, अरे मेरी प्यारी बहू तू इतनी सुबह सुबह गर्मी में उठकर क्या कर रही है इधर? तो शीतल कहती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है तो मैं उठकर सबके लिए खाना बना रही थी। तो इस पर उसकी सास कहती है, लेकिन बहू इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी, 7 बजे उठ जाती। तो इस पर शीतल कहती है, माँ जी लेकिन खाना बनाने में और रसोई साफ़ करने में, बर्तन वगैरह धोने में 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो उसकी सास उसे बताती है, अरे बहू अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और इन सब कामों के लिए नौकर चाकर हैं, देख तुझे कितने पसीने आ रहे हैं, कैसे तरबतर हुए जा रही है, तुझे इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, तू बस खाने में मीठा बना देगी वही हमारे लिए बहुत है, और जब तक तेरे हाथों की मेहंदी ना उतरे तू यहाँ रसोई में नहीं आएगी। अपनी सास का अपनापन देखकर शीतल की आंखों में अपने मायके की छवि उभर आती है कि कैसे वहाँ उसे गर्मी में खाना बनाना पड़ता था और तो और उसे सोना भी वहीं रसोई में ही पड़ता था। थोड़ी देर बाद शीतल जब खाने की मेज पर आती है तो सबसे पहले अपने ससुर के पैर छूती है। तो इस पर उसके ससुर कहते हैं, अरे पगली लड़की मेरे पैर क्यों छू रही है, मैं तो तेरे पिता समान हूँ और मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानता, अपनी बेटी ही मानता हूँ, इसीलिए पैर छूकर मेरा अपमान मत कर, तू तो लक्ष्मी के समान है। तो इस पर शीतल कहती है, लेकिन बाबूजी हर बहू को अपने ससुर के पैर तो छूने ही चाहिए। तो इस पर उसके ससुर कहते हैं, लेकिन बेटा मैं तो तुझे अपनी बहू मानता ही नहीं, बेटी के समान मानता हूँ, आगे से मेरे पैर कभी मत छूना। जिस पिता के प्यार के लिए शीतल अपने मायके में तरसती रही, आज उसे वो प्यार अपने ससुराल में अपने ससुर से मिला। धीरे धीरे शीतल अपनी मायके की कड़वी यादों को भूलकर ससुराल में घुल मिल गई, जहाँ उसकी
जेठानी काम में उसकी मदद कराती और उसकी ननद उसे खूब हंसाती। एक दिन उसकी जेठानी उसके कमरे में हाथ में लिए कुछ आती है और उससे कहती है, शीतल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो इस पर शीतल कहती है, अरे भाभी ये तो चाट पापड़ी है, मुझे बहुत पसंद है, आपको कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट है। तो इससे उसकी जेठानी उसे बताती है, अरे पागल, जब लोग साथ रहते हैं और आपस में उनके दिल मिलते हैं तो उन्हें उनकी पसंद और नापसंद के बारे में अपने आप ही पता चल जाता है। तो इससे फिर वो खुश हो जाती है और उसकी जेठानी अपने हाथों से उसे चाट पापड़ी खिलाती है और दोनों देवरानी जेठानी खूब बातें करते हैं। अपनी जेठानी सौम्या का इतना प्यार देखकर शीतल सोच में पड़ जाती है और भगवान से शुक्रिया करती है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझ बदकिस्मत को इतना अच्छा ससुराल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक मेरी बहन थी जो मुझे कितना तंग करती थी और एक मेरी जेठानी जो मुझे बहन के जैसे प्यार करती है। शीतल इतना सोच ही रही थी कि तभी उसका पति उसके लिए एसी और एक फ्रिज खरीद कर लाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ सामान आ गया। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा कर, एसी तो तू शीतल बहू के कमरे में फिट कर दे और फ्रिज को अंदर रसोई में करवा दे। शीतल और उसकी जेठानी भी वहाँ आ जाती हैं और अपनी सास और पति की बातें सुन लेती हैं। तो इस पर शीतल कहती है, माँ जी इतनी फिजूल खर्ची की क्या ज़रूरत थी। तो उसकी सास कहती है, बेटा ज़रूरत क्यों नहीं थी, तू इतनी गर्मी में सोती है। हाँ, जब हम सब सारे एसी में सोते हैं तो तू गर्मी में क्यों सोएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू इतनी गर्मी में सोए और फ्रिज की घर में ज़रूरत ही थी। शीतल कुछ सोचने लग जाती है तो उसकी सास उससे कहती है, क्या हो गया शीतल बहू, तुम किस सोच में पड़ गई। तो शीतल उन्हें कहती है, माँ जी मेरी माँ की मौत के बाद और सौतेली माँ आने के बाद तो मैं अपने घर में नौकर बनकर रह गई थी। मैं जिस प्यार के लिए तरसती रही वो प्यार मुझे यहाँ मिला। ये मेरी कितनी खुशनसीबी है कि मुझे सहेली जैसी ननद मिली और बहन जैसी जेठानी और माँ बाप जैसे सास ससुर। भगवान करे कि मेरे जैसा मायका किसी को ना मिले और मिले तो मेरे जैसा मायके से अच्छा ससुराल मिले। शीतल जिस प्यार के लिए अपने मायके में तरसती रही वो प्यार उसे उसके ससुराल में मिला।